हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। जैसा कि हम जानते हैं, टर्की और ग्रीस के बीच में तनातनी जो है वो लगातार रहती है और जो तनाव की परिस्थितियां हैं वो हमेशा मौजूद रहती हैं। तो इस परंपरा को बरकरार रखते हुए ऐसे दो इंसिडेंट्स नोट किए गए हैं जहां पर ग्रीक एयरफोर्स ने टर्किश एयरफोर्स को सीरियसली नर्वस किया है। तो यहाँ पर जो सबसे फ्रेश इंसिडेंट नोट किया गया है, इसके अंतर्गत ग्रीक सरफेस टू एयर मिसाइल S-300 ने टर्किश F-16 को लॉक किया है, जो कि इंटरनेशनल एयर स्पेस में रिकॉग्निजेंस मिशन को परफॉर्म कर रहा था। इसके पहले भी एक और इंसिडेंट जो है वो नोट किया गया है, जहां पर एक नेटो ऑपरेशन के दौरान ग्रीक F-16 ने टर्किश F-16 को रडार लॉक किया था। इस फ्रेश इंसिडेंट की बात करें तो ये 23 अगस्त का है, जहां पर ग्रीक S-300 के रडार ने F-16 पर लॉक किया। वो भी तब जब F-16 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था ग्रीस के वेस्ट रोड आइलैंड के पास में। बाकी ये चीज़ भी नोट करी गई कि जो टर्किश F-16 थे उन्होंने अपने मिशन को फिर भी परफॉर्म किया और वो वापस आए। तो ये जो रडार लॉक किया गया है ये नेटो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के अंतर्गत हॉस्टिलिटी का पार्ट माना जाता है। अपना प्रोटेस्ट नोट करने के लिए टर्की द्वारा टर्की में स्थित ग्रीक एम्बेसी को कॉल लगाई गई, जो कि एक्चुअली अनआंसर्ड गई। और बात करें पिछले हफ्ते की, तो टर्की द्वारा समन किया गया था ग्रीक मिलिट्री को, क्योंकि एक टर्किश मिशन के दौरान टर्किश F-16 को ग्रीक F-16 द्वारा हरास किया गया था। वो भी तब जब टर्किश F-16 नेटो के लिए मिशन परफॉर्म कर रहा था। तो ये इंसिडेंट जो है वो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी का है, जिसके ऊपर F-16 फ्लाई कर रहे थे और ग्रीक पायलट ने जानबूझकर टर्किश F-16 को रडार लॉक किया। इस पर ग्रीस ने टर्किश के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उनके द्वारा ये कहा गया कि 5 टर्किश F-16 जो हैं वो बिना किसी प्रायर नोटिफिकेशन के सामने आए और US के B-52 को एस्कॉर्ट करने लगे, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो इस चीज़ को देखते हुए ग्रीस द्वारा 4 F-16 जो हैं वो स्क्रैम्बल कराए गए, जिन्होंने टर्किश F-16 को चेस किया और उन्हें वहां से भगा दिया। और इसकी सूचना ग्रीस द्वारा पहले ही अमेरिका को और नेटो को दे दी गई थी। तो ये जो इंसिडेंट्स हैं ये नए नहीं हैं, पिछले कुछ समय में ये काफ़ी बड़े हैं और ये शो करते हैं कि जो तनाव है वो भी टर्की और ग्रीस के बीच में बड़ा है। साथ ही साथ अगर हम टर्की के नए रोल को देखें इस रीशेप्ड होते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में, तो टर्की का जो कद है नेटो कंट्रीज में वो पहले के मुकाबले घटा है। S-400 की डील के बाद जो F-35 थे वो भी इनको डिनाई किए गए। साथ ही साथ जो F-16 के अपग्रेड्स हैं उनको भी इन्हें डिनाई किया जा रहा है और यहाँ तक कि इनके ना चाहते हुए भी फिनलैंड और स्वीडन को नेटो का मेंबर बनाने की बात जो है वो चल रही है। बाकी नेटो मेंबर्स और टर्की के रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर खाली ग्रीस ही टर्की के अगेंस्ट में नहीं दिखता है, बल्कि फ्रांस जैसी कंट्री भी जो है वो कई बार टर्की के अगेंस्ट में नजर आई है, स्पेशली सीरियन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, यहाँ तक कि आर्मेनिया और अजरबैजान के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भी। यहाँ तक कि US का जो ट्रीटमेंट है टर्की को लेकर वो भी काफ़ी बदला है। पहले जिस तरीके से टर्की और ग्रीस के बीच में चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करी जाती थी, अब ऐसा नज़र आता है कि US भी ग्रीस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है टर्की पर। तो जो F-16 के अपग्रेड हैं उनको भी कहा जा रहा है ग्रीस की वजह से डिनाई किया गया है। यहाँ तक कि ये रिपोर्ट भी आ रही है कि F-35 तक ग्रीस को सप्लाई किए जा सकते हैं अमेरिका द्वारा, जो कि टर्की और ग्रीस के बीच में जो बैलेंस है उसको पूरी तरीके से बिगाड़ देगा। तो ग्रीस एयरफोर्स के टर्की को हरास करने के बाद भी ये चीज़ हम देख सकते हैं कि ग्रीस के अगेंस्ट में कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो टर्की की आर्म्स सेल्स है वहाँ पर भी अमेरिका द्वारा ब्लॉकेड लगाया जाता है। ये चीज़ हम जानते हैं कि टर्की द्वारा पाकिस्तान को T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाने थे, जिसमें अमेरिकन इंजन लगकर आते हैं। तो ये डील जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी थी, जो हेलीकॉप्टर हैं वो सप्लाई किए जाने थे, पर यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया कि इनके इंजन्स को लेकर ब्लॉकेड लगा दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अब सेकेंडरी ऑप्शन देखना पड़ रहा है, जो कि चाइनीज़ Z-10 हेलीकॉप्टर हैं। तो ये चीज़ क्लियरली एविडेंट है कि जो रिलेशन है टर्की और बाकी नेटो कंट्री में, स्पेशली जो काफ़ी पावरफुल पार्टनर्स हैं जैसे कि US हो गए, फ्रांस हो गए, ये काफ़ी नाजुक स्थिति से गुजर रहे हैं। यहाँ तक कि फाइनेंशियली भी टर्की को ब्लॉक करने की कोशिश जो है वो करी जा रही है, जिसके अंतर्गत इन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में भी डाला गया था। तो अगर आप सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स को देखें तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इन्हें आइसोलेट करने की कोशिश करी जा रही है और ऐसा लगता है कि अगर टर्की और ग्रीस के बीच में कुछ होता है तो यहाँ पर टर्की को ज़्यादा सपोर्ट मिलने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी कम है। और ये जो इंसिडेंट्स हैं ये इसका एविडेंस है, क्योंकि टर्की ने जो ग्रीस पर आरोप लगाए हैं ये नेटो ऑपरेशंस के दौरान लगाए गए हैं। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो ग्रीस पर लिया जा सकता था, लेकिन जहां तक चीज़ें नज़र आ रही हैं ऐसा लगता है कि इनके इस प्रोटेस्ट को कोई सीरियसली ले नहीं रहा है।
बाकी टर्की का नेटो में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।